ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे, किस चीज़ का ज्ञापन दिया? ये जो माननीय अमित शाह जी ने संसद के अंदर ये तो दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया और बयान दिया, इसके खिलाफ सारी कांग्रेस पार्टी है। और अभी हमारे भाई ने वर्धन जी ने बताया कि इसमें पूरे हरियाणा में आज सभी डीसी हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दिया गया है और सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और तब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगेंगे और आदरणीय परमदेह हमारे छत्तीसगढ़ बिरादरी के नेता आदरणीय अम्बेडकर साहब के बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए और सभी को मान सम्मान देना चाहिए। यही हमारी सबसे मांग है। बाबा साहब अमर रहे। चलो आज आपने डीसी ऑफिस में ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन दिया है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बाबा साहब के नाम के आंदोलन की चिंगारी को प्रज्वलित कर रही है। अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने जो संसद में बयान दिया था, वो 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को आहत कर गया। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संघ का, आरएसएस का हमेशा से इतिहास रहा है, पहले उन्होंने कभी भी देश के झंडे का सम्मान नहीं किया, तिरंगे के सम्मान नहीं किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते थे। उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो विचारधारा है, वो संविधान विरोधी है। वो इस देश को संविधान से नहीं चलाना चाहते, मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। और अभी हाल ही में एक वक्तव्य में संसद में बोलते हुए अमित शाह जी ने ये कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक फैशन बन चुके हैं। यह आपत्तिजनक बयान कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में एक आंदोलन की जो लहर चलाई है, उसी का एक छोटा सा अंश आज गुड़गांव के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता साथियों के साथ हमने राष्ट्रपति महोदय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के लिए एक ज्ञापन आज डीसी साहब को दिया है। और उस ज्ञापन में उनसे 2 अनुरोध किए हैं। अमित शाह जल्द से जल्द इस्तीफा दे और इस्तीफा देने के बाद देश की जनता से सार्वजनिक रूप में बाहर आकर के माफ़ी मांगे। जब तक ये दोनों मांगे पूरी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक इस मुद्दे को इसी प्रकार से आंदोलन करती रहेगी। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब का मान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाबा साहब अरे नारा लगाएंगे साहब, ठीक है। सब शुगर की बेकार है। हेलो, चेयरमैन कर दिया सुनना, फूल छोड़ डाला। सर एब्सेंस में है कि सर यहीं पे ही है? तहसीलदार हो, ऑफिस है ना सर? हाँ, ऑफिस में है तो आपसे निवेदन है, एक बार पहले भी आके हम आपसे मिलवा दो। 2 मिनट हम डीसी साहब से मिलेंगे, बस ये ज्ञापन देंगे और चले जाएंगे। सीएम तो सिरसा जा रहे हैं अभी तो। नहीं एसडीटी यूनिवर्सिटी। 2 मिनट हमें तो नहीं, अगर ऑफिस में है तो 2 मिनट मिल सकते हैं ना। मैडम को डिपूट कर रहे हैं। गाड़ी तो नीचे खड़ी है। गाड़ी खड़ी है नीचे, पूरा स्टाफ, आप कह रहे ऑफिस में नहीं है। अगर मैं आपको ऑफिस में दिखा दूं, चलो देखते हैं एक बार। एक दो आदमी आइए बैठिए। आपसे एक निवेदन है मैडम। अमित शाह ने जो टिप्पणी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो दी है संसद में, जिससे पूरे देश में आज रोष है। कांग्रेस पार्टी और सभी जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी हमारे बहुजन समाज के संगठन हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक पूरा देश आज आंदोलन की आग में जल रहा है। तो राष्ट्रपति जी के नाम हम ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं आपके माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से, कि अमित शाह जल्द से जल्द इस्तीफा दे और इस्तीफा देने के बाद देश की जनता से माफ़ी मांगे। बाबा साहब केवल एक समाज के, एक धर्म के अनुयायी और मैं समझता हूं कि प्रेरणा स्रोत नहीं थे, वो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका अपमान कांग्रेस पार्टी और भारतीय युवा कांग्रेस बिल्कुल नहीं सहन नहीं करेंगे। ये डीसी साहब के माध्यम से प्रेसिडेंट साहब को देना। ठीक है, बहुत बहुत इसकी रिसीविंग एक आप दे दीजिए।
मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कह रहे हो? बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बुलवा के भाई दिए होंगे। नहीं, यहाँ बुलवाने के अंदर ही चल के देखे आएंगे। वो मैसेज देंगे वो कोई मैसेज वैसेज नहीं, अंदर जाके दिए आएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। हम निकल लेंगे हमें सिर्फ बाबा साहब अमर रहे। चलो आज आपने डीसी ऑफिस में ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन दिया है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बाबा साहब के नाम के आंदोलन की चिंगारी को प्रज्वलित कर रही है। अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने जो संसद में बयान दिया था, वो 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को आहत कर गया। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संघ का, आरएसएस का हमेशा से इतिहास रहा है, पहले उन्होंने कभी भी देश के झंडे का सम्मान नहीं किया, तिरंगे के सम्मान नहीं किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया, क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते थे। उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो विचारधारा है, वो संविधान विरोधी है। वो इस देश को संविधान से नहीं चलाना चाहते, मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। और अभी हाल ही में एक वक्तव्य में संसद में बोलते हुए अमित शाह जी ने ये कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर एक फैशन बन चुके हैं। यह आपत्तिजनक बयान कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में एक आंदोलन की जो लहर चलाई है, उसी का एक छोटा सा अंश आज गुड़गांव के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता साथियों के साथ हमने राष्ट्रपति महोदय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के लिए एक ज्ञापन आज डीसी साहब को दिया है। और उस ज्ञापन में उनसे 2 अनुरोध किए हैं। अमित शाह जल्द से जल्द इस्तीफा दे, और इस्तीफा देने के बाद देश की जनता से सार्वजनिक रूप में बाहर आकर के माफ़ी मांगे। जब तक ये दोनों मांगे पूरी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक इस मुद्दे को इसी प्रकार से आंदोलन करती रहेगी।